Hello everyone. So today I am going to start a new chapter, chemical effect of electric current. So this is a very simple and short notes which is important for your school exam as well as for your competitive exam. So let's begin our chapter, chemical effect of electric current. So next, introduction of this chapter. So when a current passes through a liquid, chemical changes occurs and this is called chemical effect of electric current. So what is this chemical effect of electric current? जब भी आप करंट पास कराएंगे किसी भी लिक्विड सब्सटेंस में तो क्या होगा, केमिकल चेंजेस अकर होंगे और जो केमिकल चेंजेस अकर हो रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ये डिफरेंट होता है किससे, हीटिंग और मैग्नेटिक इफेक्ट से. सो जब करंट पास होगा किसके अंदर, किसी लिक्विड के अंदर, तो क्या होगा, केमिकल चेंजेस अकर होंगे. उन्हीं केमिकल चेंजेस को क्या कहते हैं, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. नाउ नेक्स्ट, एक मास्टर ट्रिक आपको याद रखना है. सो करंट इन अ लिक्विड, जब भी आप करंट पास कराओगे किसी लिक्विड में तो क्या उसमें प्रेजेंट होता है, आयंस प्रेजेंट होते हैं. अगर आयंस नहीं है तो करंट नहीं प्रोड्यूस होगा, अगर आयंस होंगे तो करंट प्रोड्यूस होगा. नेक्स्ट, नाउ कंडक्टिंग लिक्विड्स. सो कौन कौन से कंडक्टिंग लिक्विड्स हैं जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट. सो जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन, लेमन जूस, विनेगर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. नेक्स्ट, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं. नॉन कंडक्टिंग लिक्विड्स लाइक डिस्टिल वाटर, ऑयल, केरोसिन, अल्कोहल, जो नहीं करते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी. ओके, नाउ वाई डिस्टिल वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिस्टिल वाटर और जिसको हम प्योर वाटर भी कहते हैं वो क्यों नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, क्योंकि उनके अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होता, आयंस प्रेजेंट नहीं होता. आपको ये वर्ड याद रखना, देर इज नो आयंस प्रेजेंट इन डिस्टिल वाटर. इसकी वजह से क्या होता है, डिस्टिल वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. अगर हम उसके अंदर एडिशन ऑफ सॉल्ट्स, एसिड या बेस, तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, आयंस. अगर आप उसमें थोड़ा सॉल्ट ऐड कर लोगे डिस्टिल वाटर के अंदर या कोई एसिड या बेस का प्रोडक्ट यूज़ कर लोगे तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, आयंस. फिर उसके बाद आयंस क्या करेंगे, आयंस अलाउ करेंगे करंट को फ्लो करने के लिए. नेक्स्ट, मास्टर ट्रिक. आपको क्या याद रखना है कि डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट करता है, क्योंकि डिस्टिल वाटर के अंदर फ्री आयंस नहीं होते हैं. फ्री आयंस नहीं होते इसलिए डिस्टिल वाटर कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी. जिसे हम प्योर वाटर भी कहते हैं, इनके अंदर आयंस प्रेजेंट नहीं होता है तो वो नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट. जैसे प्योर वाटर है या डिस्टिल वाटर है तो उनके अंदर नो आयंस, तो नो आयंस मीन्स नो करंट. अगर आयंस नहीं है तो करंट नहीं फ्लो होगा. नेक्स्ट, केमिकल इफेक्ट ऑब्जर्व. जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या क्या चीज़ें आप ऑब्जर्व करते हैं, मीन्स क्या क्या चीज़ें आप देखते हैं. फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स, मतलब गैस बबल्स का फॉर्मेशन होगा. डिपोजिशन ऑफ मेटल्स ऑन द इलेक्ट्रोड्स, चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन एंड द केमिकल चेंज इन सॉल्यूशन. नेक्स्ट, मास्टर ट्रिक आपको क्या याद रखना है, करंट पास करने पर बबल्स क्यों दिखते हैं. जब भी आप करंट पास कराते हैं तो बबल्स क्यों दिखते हैं, गैस रिलीज होती है. जब भी आप करंट पास कराते हैं तो गैस रिलीज होती है और वो कौन सी गैस, में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. सो आपको याद रखना है बबल्स मतलब गैस, ठीक है, इज इक्वल टू केमिकल चेंज. नेक्स्ट, मास्टर ट्रिक. जैसे आपके पास सॉल्ट हो गया, एसिड हो गया, बेस हो गया, इनके अंदर क्या है, आयंस की फैक्ट्री है. अगर आयंस है तो इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, करंट. करंट होगा मीन्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी. वॉट देखिए, स्वीट, जो शुगर होता है हमारा कैसा टेस्ट होता है उसका, स्वीट. स्वीट मीन्स यूजलेस, तो शुगर स्वीट बट यूजलेस. आप जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये जो आपको इनमें से कौन कौन से सॉल्यूशन जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे. देखिए, डिस्टिल वाटर अभी हमने डिस्कस किया, डिस्टिल वाटर हैव नो आयंस. अगर नो आयंस मीन्स नो करंट. शुगर सॉल्यूशन अभी हमने डिस्कस किया, शुगर जो होता है स्वीट होता है टेस्ट में बट यूजलेस होता है तो ये भी कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी. सॉल्ट सॉल्यूशन अभी हमने डिस्कस किया कि सॉल्ट हो गया, एसिड हो गया या बेस हो गया, इनके अंदर आयंस की फैक्ट्री होती है तो ये क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट, इलेक्ट्रोड्स.
देखिए मेटल रोड्स और प्लेट्स डिप्ड इन अ सॉल्यूशन, अगर आप मेटल के रोड्स या किसी प्लेट को किसी सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं तो क्या चीज़ें आप देखेंगे कि दो चीज़ें होंगी, एक एनोड होगा एक कैथोड होगा। एनोड पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा और कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स होगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइसिस, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। So the process of chemical deposition using electricity is known as electrolysis. So electrolysis of water, आप वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मीन्स H2O को अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा, H2 प्लस O2। नेक्स्ट व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग वन मेटल ओवर अनदर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मीन्स आप प्लेट लगा रहे हैं, कोटिंग कर रहे हैं मेटल की ओवर अनदर, किसका यूज करके, इलेक्ट्रिसिटी का, बेस्ड ऑन द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये किस पे बेस्ड होता है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट नाउ मास्टर ट्रिक क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज क्यों किया जाता है, मीन्स वाई डू वी यूज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मतलब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज किस लिए करते हैं। देखिए आपको याद रखना है, रस्ट से बचाने के लिए, शाइनी बनाने के लिए, सस्ता बनाने के लिए। तो इसका आपको इंग्लिश में लर्न करना है कि रस्ट से प्रिवेंट करने के लिए, इट शोज द शाइनी अपीयरेंस एंड इट इज़ वेरी चीप, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज़ करते हैं। सो मास्टर ट्रिक क्या है, 3S रूल आपको याद रखना है, दैट इज सेफ्टी, मतलब रस्ट से प्रिवेंट करने के लिए, शाइनी चमकदार, और मनी को सेव करने के लिए। ओके, इसलिए हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। नाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग कौन से इफेक्ट पर बेस्ड होती है, मीन्स हमने अभी देखा हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, तो किस पे बेस्ड होता है, केमिकल इफेक्ट पे। नेक्स्ट इलेक्ट्रोप्लेटिंग में ऑब्जेक्ट कहाँ लगते हैं, कैथोड पे मीन्स नेगेटिव चार्ज, एंड मेटल प्लेट्स कहाँ लगते हैं, एनोड मीन्स पॉजिटिव चार्ज। तो आपको सुपर ट्रिक याद रखना है, सी कलेक्ट्स मेटल्स, कैथोड मेटल जमा होते हैं वहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का हम यूज़ क्यों करते हैं, जैसे अभी आपने डिस्कस किया, मैंने अभी आपको समझाया था कि प्रिवेंट करता है रस्टिंग से, शाइनी अपीयरेंस शो करता है, और रिड्यूस द कॉस्ट बाय यूजिंग चीप मेटल इनसाइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जैसे हम गोल्ड यूज़ करते हैं, ज्वेलरी के अंदर प्लेटिंग लगाते हैं, क्रोमियम का टैप्स वगैरह में यूज़ करते हैं, सिल्वर का यूज़ करते हैं, आयंस टिन ऑन आयन कैंस। ओके, नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये किस चीज़ से प्रिवेंट करता है, कोरोजन से, ठीक है, इंक्रीज करता है ड्यूरेबिलिटी एंड मेक द ऑब्जेक्ट शाइनी। नेक्स्ट सेफ्टी मेजर्स, केमिकल्स यूज्ड आर हार्मफुल, मतलब जो हम केमिकल्स यूज़ करते हैं वो हार्मफुल भी हो सकता है, तो उसे प्रॉपरली हमें डिस्पोज करना चाहिए, ठीक है। उसका ऐसे ही हमें ड्रेन्स में थ्रो नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट थ्रो इन ड्रेन्स, मतलब नाले वगैरह में ऐसे ही ड्रेन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट ये कुछ MCQs हैं, विच सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बेस्ट, आपको अभी मैंने बताया था, जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया या फिर आपके पास एसिड हो गया, बेस हो गया, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आयंस। अगर इनके अंदर आयंस है तो मतलब इन करंट प्रोड्यूस करेंगे, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। इनमें आपको ऑप्शंस दिया जाएगा, जैसे विच इफेक्ट ऑफ करंट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, अभी आपको मैंने दिखाया था हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, तो कौन सा ऑप्शन होगा, केमिकल इफेक्ट। नेक्स्ट ये आपको शॉर्ट आंसर, ये अभी डिफाइन इलेक्ट्रोलाइसिस, व्हाट आर इलेक्ट्रोड्स, नेम वन कंडक्टिंग लिक्विड्स, ये भी आपने डिस्कस किया था। नेक्स्ट व्हाई डिस्टिल वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, आपको याद हो गया होगा आई थिंक। एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद वन एग्जाम्पल। नेक्स्ट असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रिवेंट रस्टिंग, अब आपको ये देखना है दोनों क्या बातें सही कह रहे हैं कि नहीं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही बोल रहा है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग रस्टिंग से प्रिवेंट करता है। क्या एक प्रोटेक्टिव लेयर, रीज़न क्या बोला गया है, क्या एक प्रोटेक्टिव मेटल लेयर फॉर्म करता है, हाँ ये भी बात सही है, मतलब दोनों बातें सही हैं और ये इसके बारे में सही बात कर रहा है, तो बोथ A and R आर ट्रू।
नेक्स्ट, ये की पॉइंट्स कुछ आपको याद रखने हैं. केमिकल इफेक्ट अकर्स इन लिक्विड, प्रेजेंस ऑफ आयंस इज नेसेसरी. नेक्स्ट, chemical effect, chemical change due to current, electrolysis, deposition using electricity, electroplating, metal coating using electricity. Next, now our chapter is completed. Thank you everyone. Best wishes for your exam. Thank you.